हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली प्रेफ। अगर आप एसएससी जेईई 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट रोड मैप होगा। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हर सब्जेक्ट को सिस्टमेटिकली कवर करें और कौन सा टीचर मेरे रेफरेंस लिस्ट में सबसे हेल्पफुल रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज ये आपके लिए एक रेडीमेड स्टडी प्लान बन जाएगा। एंड आज हम डिस्कस करेंगे फ्री यूट्यूब क्लासेस फॉर बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट एंड विच बुक्स आर रेफर फॉर एसएससी जेईई एंड हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, हाउ टू मैनेज टाइम ड्यूरिंग कॉलेज एंड वर्किंग स्टूडेंट्स एंड हाउ टू मैनेज एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई और स्टेट जेईई एट ए टाइम। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट में आता है फिजिक्स में अजय सिंह राठौर सर से की थी और आप राधिका मैम से भी कर सकते हैं। एंड सभी के यूट्यूब चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उन्हीं से चेक कर लेना। एंड केमिस्ट्री बायोलॉजी भी मैं राधिका मैम से ही की थी। देन हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, ये जीएस पार्ट जो है ना पूरे के पूरे परमार एसएससी के 1 शॉट लेक्चर ली थी, क्योंकि इन सभी की इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक 1 शॉट लेक्चर कर लो, बस हो जाएगा उन्हीं से। एंड रीजनिंग में मैं कुशल सर से की थी, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट ट्रिक्स एंड पीवाईक्यू डिस्कशन बहुत अच्छे से करवाया था, तो इसलिए मैंने कुशल सर को रेफ़र किया। एंड ये सारे के सारे मेरी रेफरेंस है। ओके, लेक्चर होने के बाद आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है एंड इसके बाद आपको एसएससी जेईई के लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड आप सभी को अगर बुक की लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। तो अब चलते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स में। बीएमसी एंड सिटी के लिए मैंने देवेश सर से फॉलो की थी एंड आप संदीप सर से भी कर सकते हैं। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के लिए जसपाल सर एंड सर्वे के लिए सिमरन मैम एंड हाईवे एंड रेलवे के लिए सिमरन मैम एंड प्रतीक सर अन अकेडमी से। एंड फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए देवेश सर और लामिया मैम। हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन से अंकुर त्यागी सर। नेक्स्ट आता है सॉइल मैकेनिक्स के लिए यशवंत सर। एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के लिए प्रतीक सर। सॉम के लिए संदीप जैन सर और विवेक गुप्ता सर। आरसीसी के लिए रेयन सर एंड स्टील के लिए यशवंत सर। तो अब बात करते हैं, लेक्चर तो कर लिया, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपको एक हैंडबुक चाहिए जो कि है सिविल बूस्टर और सिविल स्कैनर और कैप्सूल 2.0। ठीक है, तो इनमें से आपको लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपको सिविल बूस्टर देखना है। उसमें से आपको ये एक हैंडबुक है, आपको उधर पूरे के पूरे थ्योरी मिल जाएगी। ठीक है, ये सब सिविल बूस्टर, सिविल स्कैनर एंड कैप्सूल 2.0 होने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। जो भी अभी डिप्लोमा या बीटेक के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो जिसमें भी है उन्हीं को आईएएस मास्टर की बुक फॉलो करनी है। एंड यूथ कंपटीशन टाइम एई जेईई के रिपीटेड क्वेश्चंस आपको फॉलो करनी है। यूथ कंपटीशन टाइम के 5 वॉल्यूम आती है, तो उसी की रिपीटेड क्वेश्चन आपको फॉलो करनी है। फिर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, आपने क्लासेस कर ली, हैंडबुक देख लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया, उसमें से आपको जो आपको याद नहीं रहता है उन्हीं को शॉर्ट नोट्स करना है, फिर उसी को रिवाइज करना है। ठीक है, फिर आपको टेस्ट देनी है, फिर सबको रिवीजन करना है। तो अब हम बात कर चुके हैं फ्री यूट्यूब क्लासेस के बारे में एंड बुक्स के बारे में एंड शॉर्ट नोट्स के बारे में। तो अब बात करते हैं टाइम कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम क्या। वर्किंग स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स के पास टाइम कम होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी अगर सही रहे तो गारंटेड है। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है मिनी स्टडी ब्लॉक्स। मॉर्निंग में कॉलेज जाने से पहले 1 आवर आपको कॉन्सेप्ट वाला स्टडी करना है, जैसे कि फिजिक्स, सॉम और थ्योरी सब्जेक्ट्स। ओके, देन इवनिंग में आफ्टर कॉलेज आपको 2 आवर प्रैक्टिस करनी है प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। एंड संडे को 5 to 6 आवर आपको रिवीजन करना है एंड मॉक टेस्ट देना है। एंड वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए अर्ली मॉर्निंग आप 1.5 आवर थ्योरी और वीक सब्जेक्ट्स को दो। आफ्टर वर्क 1 to 2 आवर आप एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो एंड वीकेंड में शॉर्ट नोट्स करो एंड मॉक टेस्ट दो।
ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, इतने लिमिटेड टाइम में सब कैसे कवर करें? सिंपल आंसर, सब नहीं, स्मार्टली सिलेक्ट करो। ओके, कॉमन सिलेबस पे फोकस करो। एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट जेई में 70% सिलेबस सेम होता है। पीवाई को बेस बनाओ, हर सब्जेक्ट्स के 5 साल के पेपर एनालिसिस करो, हाई वेटेज सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाओ एंड छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो। और एक टिप, हर संडे को अपना 30 मिनट सेल्फ रिव्यू सेक्शन लो। क्या कंप्लीट हुआ, क्या पेंडिंग है, और नेक्स्ट वीक का गोल लिखो। तो अगर तुम कॉलेज के साथ या जॉब के साथ जेई एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो याद रखो, कंसिस्टेंसी बीट्स एवरीथिंग। बस डेली 2 से 3 घंटे का सिंसियर एफर्ट्स रखो और 6 मंथ के अंदर तुम्हारे बेस इतने स्ट्रॉन्ग होगा कि कोई एग्ज़ाम टफ नहीं लगेगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करो। कमेंट्स में बताओ तुम्हारा शेड्यूल क्या है और किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगी। एंड मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर बता दूं, तुम्हारे कंपटीशन सिर्फ टाइम से नहीं, डिसिप्लिन से है। अगर तुम डेली छोटी प्रोग्रेस भी करते हो तो भी वो 1000 स्टूडेंट से बेटर है जो सिर्फ प्लान बनाते हैं। सक्सेस तभी मिलेगी जब तुम परफेक्ट टाइम का वेट करना छोड़ दोगे और अवेलेबल टाइम का बेस्ट यूज़ करोगे। और हाँ, बर्नआउट से बचने के लिए हर 7th डे एक रेस्ट हाफ डे ज़रूर लो। वॉक करो, म्यूजिक सुनो या अपनी हॉबीज़ पे टाइम दो। कमेंट्स में लिखना कि आप कौन सा सब्जेक्ट किस टीचर से पढ़ते हो, शायद मैं आपके लिए और भी रिकमेंडेशन लाऊँ। और हाँ, डेली प्रेप को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले वीडियोस में सब्जेक्ट वाइज डिटेल स्ट्रेटजी और PYQs डिस्कशन शेयर करूँगा।